हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने जाने वाला हूँ 10th क्लास का बहुपद, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राशि के बारे में। राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला है चर राशि, दूसरा अचर राशि। अंग्रेजी के वर्णमाला को चर राशि कहते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला को चर राशि कहते हैं और गिनती की संख्याओं को अचर राशि कहा जाता है। राशि दो प्रकार के होते हैं, चर राशि, अचर राशि। अंग्रेजी के वर्णमाला को चर राशि और गिनती की संख्याओं को अचर राशि कहा जाता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे घात। तो चर के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चर के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चर के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे x का पावर 5 है, यह एक बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। चर के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चर के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 2x। इसका घात कितना हो जाएगा? तो इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो इसका घात हो जाएगा 1। घात कैसी संख्या होती है? तो घात होगा पूर्ण संख्या। घात पूर्ण संख्या होती है। घात कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 5 का घात कितना होगा? 5 का घात कितना होगा? दोस्तों, इसमें चर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1। चर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1। 5 गुना किसी भी राशि पर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो x पर पावर 0 कर दे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x पर पावर 0 बराबर 1। x पर पावर 0 बराबर 1, तो 1 के बराबर कितना हो गया? x पर पावर 0। इसका मतलब 5 का घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 का घात 0 हो जाएगा। 5 गुना 1 5 हो जाएगा। जब x का पावर 0 1 होता है तो 1 भी तो बराबर होगा x के पावर 0 का, x का पावर 0 हो गया। अगला एग्जांपल देखेंगे इस बहुपद का घात कितना है? तो बहुपद का घात अधिकतम देखना है। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो चर पर घात कितना? 3, चर का घात 2, चर का घात 1, तो इसमें सबसे अधिकतम मान कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 को कहा जाता है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 को कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे बहुपद का पहचान।
तो बहुपद को पहचानते हैं चर के मान से। बहुपद को पहचाना जाता है चर के मान से। x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 यह बहुपद है या नहीं, यह बहुपद है या नहीं। तो देखना है घात कितना है, बहुपद का घात कितना है। बहुपद का घात 2 है, यहाँ 2 और 1, 2 और 1 में सबसे ज्यादा कौन है, 2 है। जो अधिकतम पावर रहेगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। और घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी वह बहुपद कहलाएगा। घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी वह बहुपद कहलाएगा। तो जैसा कि यहाँ 2 आया और यहाँ भी 2 है, यह एक बहुपद है, बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। बहुपद है 5x² प्लस 2x का पावर 3, यह बहुपद है या नहीं। तो पावर देखना है, घात देखना है, इसका घात कितना है। तो चर का घात 2 और चर का घात 3, तो सबसे ज्यादा कौन है, 3 है। तो घात हो गया 3, तो घात 3 है लेकिन होना चाहिए एक पूर्ण संख्या। तो देखेंगे पूर्ण संख्या है या नहीं, तो है, पूर्ण संख्या है, इसलिए बोलेंगे यह बहुपद है, बहुपद है। अगला एग्जांपल देखना है। √3x² प्लस 4x का पावर 3 माइनस 6। फिर यहाँ देखेंगे घात क्या है। तो घात कहते हैं चर के पावर, चर के अधिकतम पावर को। तो चर का अधिकतम पावर यहाँ 2 और यहाँ 3 है, अधिकतम 3 हुआ, तो 3 हुआ। और घात कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या यहाँ मिल रहा है 3, यहाँ कहेंगे यह बहुपद है, यह बहुपद है। फिर देखेंगे यह बहुपद है या नहीं, यह बहुपद है या नहीं। तो देखेंगे 2x का पावर जब रूट हटाया जाता है तो उसका लिखते हैं 1/2, रूट हटाते हैं तो उसका पावर हो जाता है 1/2, यहाँ 5x। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 आया जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ 1/2 आया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसे बोलेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बोलेंगे वह बहुपद नहीं है। अगला फिर देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस, जब कोई चर नीचे हो हर के रूप में, जब उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो पावर हो जाएगा माइनस, और -6। तो देखिए दोस्तों -1 पावर -1, यहाँ माइनस नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हमने पढ़ा बहुपद के पहचान और बहुपद के घात। अब पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जैसा देखेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद घात के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है।
एक नंबर में है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। घात के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। तथा इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। तथा इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है? तो दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या, तथा इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या दो होती है। तथा इसके शून्यकों की संख्या दो होती है। इसमें पहला शून्य को अल्फा और दूसरा शून्य को बीटा कहते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक होता है जिसमें पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा कहा जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। हमने पढ़ा पहले बहुपद का घात, बहुपद का घात, फिर बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान, फिर है बहुपद के प्रकार,
बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में दो बताए भी। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या एक होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। फिर 2 नंबर है द्विघात बहुपद। तो दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है तथा इसके शून्यकों की संख्या, तथा इसके शून्यकों की संख्या दो होती है, तथा इसके शून्यकों की संख्या दो होती है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होती है, जिसके शून्यकों की संख्या दो। पहला को अल्फा और दूसरा को बीटा कहते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, जिसमें पहला शून्य को अल्फा और दूसरा शून्य को बीटा कहते हैं, और इन दोनों में दो संबंध होता है। द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक में दो संबंध होता है। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जो बचा और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।